ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का बहुत सवाल रहता है कि ये पिट क्या होता है। चूंकि आज पिट का पेपर है और इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पिट के बारे में बता दिया जाए और क्लासरूम के बच्चों को भी बता दिया जाए कि पिट क्या होता है। तो आप लोगों का जो सवाल था, पिट सवाल था ना, हाँ कि नहीं था? चलो तो हम पिट के बारे में आज बताते हैं। देखो, एक पिट एक एग्जाम कराता है, एक टेस्टिंग, मतलब आपके योग्यता को टेस्ट करता है। पिट क्या होता है? पिट का मतलब होता है प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो आपकी योग्यता के बारे में पता करता है। पहले आप इस योग्य है कि नहीं है, जो एग्जाम देने जा रहे हैं इसके योग्य है कि नहीं है। और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, देखो इसमें लिखा है कि पिट के अंतर्गत इसको पास करने के बाद कौन कौन सी वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं। तो जो पिट एग्जाम होता है, इस जैसे मान लीजिए आज जो पेपर है, अब इसका अगर आप फॉर्म भर लेते हैं तो कौन कौन सी वैकेंसी क्या करेंगे, इसको मतलब इसको पास कर लेते हैं तो कौन कौन सी वैकेंसी का फॉर्म भर लेंगे। अब डिपेंड करता है कि आप कितना पाते हैं। देखो, पिट का मतलब होता है कि इसको पास करना, कट ऑफ कितना जाता है और कितने तक के बच्चों को ले रहा है। मान लीजिए कि 100 नंबर का पेपर है, ठीक है, 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, तो इसमें कितना लेना है, 100 नंबर का आता है, ठीक है ना। मान लीजिए जैसे कोई चीज है 100 नंबर का है, अब कहते हैं कि इसका मान लो कि बना है, मान लो कट ऑफ बना 85 तक, 85 बना, तो 85 के नीचे बच्चे को बाहर कर दिया जाएगा, 85 के ऊपर वाले बच्चों को ले लिया जाएगा। ये बच्चे जो एग्जाम क्वालिफाई रहेंगे उनके लिए है, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिए, पिट के अंतर्गत आता है लेखपाल। देखिए इसके बारे में भी मैं डिटेल देते रहा हूं, अभी मैं बता रहा हूं कि कौन कौन सी वैकेंसी आती है। इसके बाद में एक एक वैकेंसी के बारे में डिटेल बता दूंगा कि लेखपाल क्या होता है, कलर क्या होता है, ग्रुप सी क्या होता है, इसके बारे में डिटेल एक एक चीज दे दूंगा। तो अभी आप लोग केवल वैकेंसी के बारे में समझिए बस, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आता है लेखपाल, लेखपाल आता है और क्लर्क आता है। ग्रुप सी की सहायक पद आता है, ग्रुप सी की सहायक पद। कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक होता है। कनिष्ठ सहायक बारे में थोड़ा बता दें आप लोग को। जैसे एक ऑफिस में होते हैं ना जो रजिस्टर को देखते हैं, रजिस्टर उसी के बारे में जो रजिस्टर देखेंगे, टाइपिस्ट होते हैं, उसको पूरा करना, वो कनिष्ठ सहायक होते हैं। समितियों में, विभागों में विभिन्न लिपिक, लिपिक मतलब लिखने वाले, जो टाइपिस्ट होते हैं उन्हें कहते हैं। आगे देखो, आगे ग्राम विकास अधिकारी, बीडीओ। आजकल मारामारी है सरकारी एग्जाम में, मैं बताऊंगा, आपको सही बता रहा हूँ वास्तविकता। बीडीओ का आजकल इतना ज्यादा पैसा मिलता है, 20-25 लाख रुपए दे दो, आपको पेपर देने जरूरत नहीं है, वीडियो बन जाओगे। मजा आने का सही बता रहा हूँ। तो ये वीडियो के लिए दबदबा है, दबदबा, ठीक है ना। अरे एक चीज समझो, ग्राम विकास अधिकारी बनने के बाद कम से कम 10 से 15 गांव, 50 गांव आते हैं। अब समझो, अगर एक प्रधान के साथ मिलकर 10,000 रुपए अगर मारे हो एक महीने में, या मान लो कि चलो एक साल में अगर 50,000 मारे हो, तो 5 साल में 2.5 लाख रुपए। अब 15-20 प्रधान है, समझ लो 5 साल में 4 साल वैकेंसी है, बहुत पैसा हो जाएगा, समझ लो। भ्रष्टाचार है, समझ में आ रहा है ना, भ्रष्टाचार खतरनाक तरीके से। तो ग्राम विकास अधिकारी हो गया, टेक्निकल असिस्टेंट हो गया। टेक्निकल असिस्टेंट मतलब समझते हैं, कोई भी जो इशू होता है, जैसे मान लो कोई ऑफिस है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग का काम है ना, तो टेक्निकल काम जो होता है उसके सहायक जो होते हैं उनके लिए है। वन रक्षक, तो जो वन विभाग में काम करते हैं लोग, वन रक्षक, गार्ड और के लिए जो आता है वैकेंसी, वो वन रक्षक होता है, ठीक है। आगे आता है राजस्व लेखपाल। राजस्व लेखपाल जानते हैं हम लोग किसे कहते हैं? लेखपाल, जो हम लोगों ने लिखा है, ठीक ना, यूपी पुलिस SSC लेखपाल ना। तो लेखपाल जो होते हैं जो भू लेखा करते हैं। राजस्व मतलब होता है जो भू लेखा करते हैं। आप लोग कहते हैं ना कि लेखपाल से बात हो गया है, और ये जो 5 बीघा जमीन है, ठीक है ना, जो 5 बीघा जो जमीन है, इसको क्या करेगा लेखपाल है, अब की बार है आएगा और मेरे नाम कर देगा, ये जो बंजर जमीन है, लेखपाल से बात हो गया है ना। तो लेखपाल ही क्या करता है, देखो आपका जो आय जाति निवास बनता है, एक जानकारी की जाए तो जो आप लोग ऑनलाइन कराते हैं, जो आय जाति और निवास बनता है, ये तीनों प्रमाण पत्र ना, और भी ऐसे बहुत से चीजें होते हैं जो आपके बारे में जानकारी लेना आता है। जैसे मान लो कि मुख्यमंत्री आवास योजना बनता है, प्रधानमंत्री आवास योजना मिलता है, इन सब के बारे में ये लेखपाल आते हैं, बीडीओ लेखपाल, ये सब आते हैं जानकारी लेने, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया आपका आय जाति निवास पे जो रिपोर्ट लगाते हैं ना, ये लेखपाल ही लगाते हैं, समझ में आ गया ना। तो लेखपाल हो गए। ग्राम पंचायत सचिव,
हर प्रधानी क्षेत्र में जो ग्राम सचिव जो सचिवालय होता है उसमें एक सहायक होता है कंप्यूटर बैठने के लिए, सचिव। एक आप लोग ग्राम वो आई थी ना वेब सीरीज पंचायत, सचिव जी, नहीं जानते आप लोग? नहीं देखे थे सचिव जी? रिंकिया के पापा तनी प्यार गई मजा नहीं, सही कह रहा हूँ आपको। ये तो मैं सब आगे देखो, अगला है ग्रुप सी की। देखो ग्रुप सी की विभिन्न प्रकार की नौकरियां जो होती हैं और भी जो है इसको बता देंगे डिटेल, हम पूरा हम बताए हैं कि इस पे वीडियो भी लाएंगे और आप लोग को डिटेल बताएंगे भी। तो ग्रुप सी की जितनी भी वैकेंसी आएंगे ये सब किसमें आएंगे? पेट में। तो इतना चीजें होता है जब आप पेट को क्वालिफाई करेंगे। तो अगर आपका सपना है लेखपाल बनने का और आप पेट को क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं तो लेखपाल छोड़ दीजिए, आप लोग सफाई कर्मचारी भी नहीं बन पाएंगे। सही बता रहा हूँ आपको। ये बताओ ग्राम पंचायत सचिव को कितना होता है पैसा? 10-12-15 हजार रुपया होता होगा, चलो 25 हजार रुपया होता है, इतना ही होता है ना, समझना गया ना आपको? समझ लीजिए।